41 क्वेश्चन में है दैट एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v volts, d Broglie wavelength ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मुझे गिवन है v एंड इलेक्ट्रॉन है एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज E, given an electron, so charge is E, mass m. He says that अगर एक इलेक्ट्रॉन v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट हो रहा है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी. h इज प्लांक्स कांस्टेंट and v is velocity of the electron. So हमें v फाइंड करना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करनी है. सो जो फोर्स होगा अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से एंड पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने में वो होगा ev, दैट इज इक्वल टू गेन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा ev, एंड वही वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर. सो ev इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ev बाई m. सो v इक्वल टू अंडर रूट 2ev बाई m. यह आ जाएगी वेलोसिटी. अब वेलोसिटी को हम रख देते हैं अपनी इक्वेशन में, दैट इज 1. सो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m इंटू v, दैट इज 2ev बाई m. सो लैम्डा विल बिकम h बाई अंडर रूट 2mev. जो कि हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ. दैट इज सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mev. 41. नेक्स्ट 42. फोर्टी टू बोलते दैट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज.
सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है लाइमन सीरीज़ की। सो लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है दैट 1/λ इक्वल टू आर दैट इज रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये होता है हमारा वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला। सो लाइमन सीरीज में n1 होता है हमारा 1 एंड अगर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, इसका मतलब उसकी एनर्जी जो होगी वह सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जो एनर्जी गैप होगा n1 और n2 के बीच में। सो n2 हमें क्या, जो n2 शेल होगी वो हमें रखना होगा दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्योंकि तभी एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा n1 और n2 के बीच का, तभी हमारी जो लैम्डा होगा वो शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी होगी। सो अगर हम ये रखते हैं कि n2 इक्वल टू इनफाइनाइट, सो लैम्डा 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1/इनफाइनाइट इज 0, सो ये 0। सो 1/λ इक्वल टू r, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 1/r। So correct answer is third, that is in hydrogen spectrum shortest wavelength of Lyman series is 1/r. 42, next 43. (43) says that in a body centered cubic unit cell, if R is a minimum separation between two atoms, then lattice constant A is, मतलब एक मेरे पास ये क्यूबिक सेल है दैट इज बॉडी सेंटर्ड, सो बॉडी सेंटर्ड का मतलब है ये एटम्स है मेरे पास यहाँ पे, बॉडी यहाँ पे एक एटम है, ये सेंटर पे इसके बॉडी की, इस पूरे क्यूब के सेंटर पे एक एटम है ये, एंड इट इज़ नोन एज कम्प्लीटली बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। सो ही सेज दैट इफ आर इज अ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स, सो मिनिमम सेपरेशन इज दिस, मतलब जो कॉर्नर्स पे एटम है एंड जो बॉडी सेंटर्ड है, जो बॉडी सेंटर पे एकदम क्यूब के, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सबसे छोटी होती है, दैट इज हर एक एटम से हर एक कॉर्नर पे जो एटम है उससे सेंटर पे जो एटम है उसकी डिस्टेंस होगी वो होगी सबसे छोटी, दैट इज आर। सो आर इज दिस, दिस इज आर। कहीं से भी ले लें हम वो सब इक्वल ही आएगा। ये होगी आर एंड नाउ ही सेज दैट, अब लैटिस कांस्टेंट होता है हमारी ये पैरामीटर इसका, दैट इज एज ऑफ अ क्यूब ए, ये भी ए, ये भी ए एंड ये भी ए। ये होता है हमारा लैटिस पैरामीटर ए एंड ए। सो जो ये डिस्टेंस होगी ये इस एटम की एंड इस एटम के बीच की डिस्टेंस होगी ये पूरी, जो कि यहाँ इस एटम से पास करी होगी, दैट इज
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3a अंडर रूट 3, ये जो डिस्टेंस होगी पूरी, एंड r होगा, सो r इक्वल टू a अंडर रूट 3/2, r हो जाएगा ये, r एंड a में रिलेशन ये होगा क्योंकि ये इस एटम की बेस की डिस्टेंस होगी a अंडर रूट 3 एंड इस एटम और बॉडी सेंटर जो एटम है ये है r, एंड इस एटम से इस एटम की बीच की डिस्टेंस को हो जाएगी a अंडर रूट 3 का हाफ, दैट इज a अंडर रूट 3/2, सो r इक्वल टू a अंडर रूट 3/2, देयरफॉर a इक्वल टू 2r बाई अंडर रूट 3, ये होगा हमारा लैटिस पैरामीटर आंसर। ये होगा हमारा 43 का आंसर, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, 2r बाई अंडर रूट 3। नेक्स्ट इज 44। Actually 45 because we don't have a proper data of 44, so 45 is that for inputs A, B and output C following truth table is for, मतलब एक टेबल दिया हमें A B इनपुट एंड C आउटपुट है, ये टेबल गिवन है जिसमें A और B इनपुट एंड C आउटपुट है, सो इट इज 0 0 1 0 1 1 and 1 0 1 1 0 1 0 1 and 1 1 0 1 1 0, ये हमें टेबल दिया है एक, इसे बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो हमसे पूछा है कि वो किस गेट के लिए है ये टेबल, सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, नैंड गेट, क्योंकि नैंड गेट में आंसर इज थर्ड, दैट इज नैंड गेट। कि नैंड गेट में ही, नैंड गेट में होता है, नैंड गेट इज अ सम ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट। नैंड गेट होता है हमारा सम ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट, ये होता है नैंड गेट। सो ये क्या करेगा नैंड गेट, पहले कोई भी अगर हम इनपुट देते हैं, जैसे A एंड B मेरे पास दो इनपुट है एंड C अगर आउटपुट है, तो एंड गेट क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज अगर 0 0, तो एंड गेट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 0 इंटू 0 0, प्लस नॉट गेट क्या करेगा हमारा, उसको इन्वर्स कर देगा, जो भी हमारा एंड गेट के बाद आएगा उसको इन्वर्स कर देगा, एंड नॉट गेट, तो 0 इंटू 0 वो 0, एंड नॉट गेट क्या कर देगा, उसका इन्वर्स, 0 का इन्वर्स 1 1, सो ऐसे ही 0 1 0 इंटू 1 0, एंड गेट हो गया 0 इंटू 1 0, एंड गेट यहाँ तक का, उसके बाद नोट गेट अपना काम करेगा, नोट गेट क्या करेगा, उसका इन्वर्स कर देगा, दैट इज 0 का इन्वर्स 1, सेम 1 इंटू 0 0, एंड नोट गेट कर देगा उसको, एंड गेट हो गया 1 इंटू 0 0, प्लस नोट गेट कर देगा उसका इन्वर्स, 1 इंटू 0 0, एंड 0 का इन्वर्स 1, सेम
1 इंटू 1 इसमें होता है 0, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 एंड गेट प्लस नॉट गेट क्या कर देगा उस 1 का इनवर्स दैट इज 0। ये आई हमारे पास ट्रूथ टेबल फॉर नैंड गेट। सो नैंड गेट इज द सम ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट। पहले एंड गेट अपना काम करेगा, उसके बाद जो भी आएगा वो नॉट गेट करेगा, नॉट गेट उसका इन्वर्स कर देगा। सो इसका जो लॉजिक गेट होता है, उसका जो फिगर होता है वो ये होगा नैंड गेट का। ये होता है नैंड गेट। यहाँ तक का एंड गेट है एंड डॉट क्या इस यहाँ तक एंड गेट है एंड डॉट, ये जो डॉट लिखा है यहाँ पे सर्कल बना रखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट को। इट इज़ एंड गेट एंड नॉट जेड बना रखा है यहाँ पे सर्कल, इसे रिप्रेजेंट करें नॉट गेट को। ओके, थैंक्स।